कोई व्यक्ति पे ना यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं, तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है, तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहनकर यहाँ पर। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हमेशा पहचानता है, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको टीसी तुरंत देख लेता है, यही है। अच्छा, उसके पास में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, उसके पास कोई जादू भी नहीं है कि वो तुम्हारे बिना टिकट को तुरंत पहचान लेता है। उसको वो निगाह से पहचान जाता है, उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि इसके पास में टिकट है और इसके पास में टिकट नहीं है। बस टीसी उसके मन के अनुभव से समझ जाता है। उसी तरह शिव का भक्त आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो आपका केवल उस गले का कंठ देखकर, आपका हाव भाव देखकर समझ जाएगा कि इसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दृष्टि चली। सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, गले में चेन होगी तो चोर जरूर देखेंगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महाकाल जरूर देखेंगे, महाकाल जरूर देखेंगे। कितना सुंदर हो तुमको लुच्चा कहीं से छुप के, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कि वो लुच्चा देखेगा। और तुम्हारे गले में जैसे सोने की चेन पड़ी तो चोर पीछे पड़ी। अब जरा विचार करो, सोने की चेन देखकर चोटा पीछे पीछे आता है, तो रुद्राक्ष देखकर मेरा कालाधिपति महाकाल भी पीछे पीछे आता है। रुद्राक्ष देखकर वो शिव पीछे आता है। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी, मेरे नैनन बरसे नीर से सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर से सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी। नैनों से अश्रु टपकता, अश्रु। कल दो माताएं बात कर रही थी दरवाजे के बाहर बैठकर, अंदर आवाज आ रही थी, दोनों ना जाने कहां से आई थी, पता नहीं। अरे 2028 में सिंहस्थ भरा रहा उज्जैन को,
अपन तो 15 दिन पहले आ जाएंगे। दूसरी बोली 15 दिन पहले क्यों? उज्जैन जाने के लिए सीओर से तो जाना पड़ता है, उतर जाएंगे। और 15 दिन कुबरेश्वर धाम और 15 दिन उज्जैन की धरा पर रहकर कुंभ का आनंद लेंगे। अब वो तो बात कर रही थी, हम सुन के आश्चर्य में पड़ गए। इनकी प्लानिंग अभी से चालू हो गई, 28 तो देरी है। शिव को भजो, रुद्राक्ष यदि गले में है तो मेरा महाकाल मेरा शिव देखता है, शंकर देखता है। कोई परखैया सोना खरीदना है तो जो सोने की परख रखता है उसको साथ लेकर जाओ। पहले ऐसा होता था शादी ब्याह में, चांदी की रकम लेना है तो चांदी की पहचान, एक जिज्जी तुम हमारे साथ चलना हो, तुम अच्छे से देख लेती हो कि कौन सी साड़ी अच्छी है, बहू को चढ़ावे में देना है, बेटी की शादी में देना है, तो तुमको ज़्यादा परख है। जिसको कपड़े की परख है उसे कपड़े में ले गए, जिसको सोने की परख थी उसको सोने में ले गए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख है तो मामा जी से कह दो कि वो आएंगे तो फ्रिज देख ले कौन सा लेना है, क्योंकि उनको ज़्यादा अंदाजा है। मामा जी फ्रिज देख रहा, जिसको कपड़े का ज्ञान था वो कपड़ा देख रहा, जिसको सोने का ज्ञान था उसको सोना देख। सोने की परख वाले को सोना लेने जाओ तो साथ ले जाओ, कपड़े की परख वाले को कपड़ा लेने जाओ तो साथ ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख वाले को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो साथ ले जाओ, लकड़ी की परख करने वाले को लकड़ी की पहचान वाले को लेकर जाओ। उसी तरह यदि भोलेनाथ से मिलना है तो किसी भोले के भगत के साथ रम जाओ तो वो भगत अपने आप शिव से मिला, उसके साथ रमना पड़ेगा। रमना से मतलब है भजन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर साधु बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर तपस्वी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ जाओ, उससे कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा है, हम ना सन्यासी बनेंगे, हम ना तपस्वी बनेंगे और ना हम कहीं जाकर बैठेंगे। हम सीहोर वाला बाबा कहता है कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो और उस परमात्मा को याद करते रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारा गंगा का तट बन जाए। कहाँ भटकना, कहाँ जाना, क्यों भटकना हमको यहां से? भटकन छोड़ दो, भटकन छोड़। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। भक्तिंगित प्रद रुद्राक्ष पहने हुए एक व्यक्ति का दर्शन कर लेता है और घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी धर्म पत्नी वसुमती से कहा कि आज मुझे मार्ग में एक कोई रुद्राक्ष पहना हुआ कोई भक्त नजर आया, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब एक रुद्राक्ष क्या क्या कमाल करता है वो शिव पुराण की कथा में इन तमिल के 63 शिव भक्तों की कथा में से एक भक्तिंगित प्रत की कथा कर रही है। भक्तिंगित एक रुद्राक्ष कितना कमाल करता है वो देखिए। जो दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और सत्यता है जिसने इस कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया है उसको मालूम है कि रुद्राक्ष ने क्या कमाल किया, उसको मालूम है। जिसको मिला वो क्या विचार किया। अब वो रुद्राक्ष ने अपना कमाल करना चालू करा। भक्तिंगित प्रत कभी शिव के मंदिर नहीं जाता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उस रुद्राक्ष के पहने हुए व्यक्ति का मुख का दर्शन करा और फिर भक्तिंगित प्रत दूसरे दिन कावेरी का स्नान कर आ रहे थे। कानों में सूचना मिली कि पास में कोई संत प्रवचन दे रहा।
पहुंच और रुद्राक्ष खींच ला। जहां पहुंचे वहां पर एक त्रिपुंड लगाया हुआ सन्यासी संत गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तिंगित प्रद वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते रहे। मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तिंगित प्रद घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, कल से तू भी कथा में चल। धर्म पत्नी भी स्नान करती है, पूजन करती है, कावेरी का स्नान कर कर संत के प्रवचन में शिव पुराण सुनने के लिए बैठ जाती है। संत ने देखा कि रोज आते हैं, रोज आंखों से आंसू बहते हैं। पूछा, बेटा तुम रोते क्यों? क्या बात है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? धर्म पत्नी कुछ कहती। भक्तिंगित प्रद ने मन में सोचा कि अब मैं ऋषि से क्या कहूं कि मेरे घर में औलाद नहीं, और अब तो मुझे औलाद चाहिए भी नहीं। अब औलाद की कामना नहीं है, अब औलाद नहीं चाहिए। अब तो स्वयं औलाद नहीं, शिव चाहिए, शंकर चाहिए। औलाद की कामना नहीं है। जब माता अंजना देवी ने गौतम बाबा के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था, जब माता अंजना देवी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया था, तो अंजना माता के पार्थिव पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने माता पार्वती को भेज दिया था, जाकर पूछो कि अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने, अब अंजना माता क्या तो संतान थी नहीं, पार्थिव पूजन करी, शिव जी का पूजन करा। तब पूछो इनसे इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने जाकर पूछा माता अंजना जी से कि तुम्हें क्या चाहिए। अंजना जी ने कामना करी थी पुत्र की, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर औलाद हो, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर संतान हो। अब अंजना माता साधना, एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय रुद्राक्ष महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर दिया। अब अंजना माता संतान नहीं मांग रही, अब अंजना माता पुत्र नहीं मांग रही। पार्वती जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तुमने तप साधना करी, पार्थिव पूजन किया है, क्या चाहिए? अंजना माता कहती है मैं चाहती हूं कि मुझे शिव मिले, मेरे बेटे के रूप, मेरे घर में शंकर भगवान प्रकट हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, मेरे अंश 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 1000 गुना अंश को भगवान शिव कहते हैं जब प्रकट करा जाए तब एक अंश मैं अंजना माता के गर्भ से प्रकट कर सकता हूं। शंकर सुमन केसरी विद्यामान एक अंश प्रकट कर सकता। अंजना माता ने तो जिद कर ली थी कि मुझे शिव प्रकट हो मेरे घर से। शिव जी समझाए, बोलो उनको नहीं हो सकता, बोलो। और वह अंश भी कितना भारी था विचार करिएगा। जब कई लोग कह देते हैं ना कि हमारे शरीर में शंकर जी आ रहे, तो मन तो करता है कि इनको विष का कटोरा दे दो। फिर कोई कहता है कि हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे, शरीर में हनुमान जी। अरे रामचरितमानस में लिखा है, बाली
और सुग्रीव की कथा। बाली को वर था, जो तेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? आधा बल उसका तेरे शरीर में आएगा। ये बाली को वचन था, वर था। सुग्रीव के मित्र थे हनुमान जी महाराज। सुग्रीव चाहता तो हनुमान जी को भेज देता, हनुमान जी से बोला भी था, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा मैं चले गया और मुझे इसने देख लिया तो मेरे शरीर का आधा बल इसको चले जाएगा, तो ये फट जाएगा बीच में से। आधा बल तो जाने तो एक अंश बल मेरा चले गया तो शरीर ही नहीं रहेगा, नसें सब फट कर रक्त निकलने लगेगा। और जो दुनिया के लोग कहते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए, कोई कहे हमारे शरीर में शंकर जी आ गए, अगर अच्छे से आ गए तो ये नसें बीच में से फट जाएगी, एक अंश नहीं बचेगा। इसलिए फालतू के चक्कर में पड़ो मती, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। व्यर्थ की चिंता करो मती कि हम वहां जाएंगे तो वहां से ये होगा, वहां जाएंगे तो वहां से ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। अपनी मेहनत अपने को करना, अपने कपड़े अपने को पहनना है, अपने को खांसी चले तो अपने को खांसना है, अपने को हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना। रात को पानी भी गिरेगा तो अपने को खुद उठ के जाना है, पड़ोसी से कह ले चल भैया, तुम खुद का बैग ले जाएगा, तुमको नहीं ले जाएगा। बोलो बोलो, कल रात को 2:42 पे पानी आया, 12:38 पर पानी आया रात्रि। हम सब समय पे जग रहे थे, पूरी रात तुम्हारे चक्कर में नींद ना आई है। पूरी रात सीहोर में पानी था, अष्टा में पानी था, अमलाय तक पानी था, चौराहे पर पानी था, पर मेरे कुबेर भंडारी ने हाथ में झेल रखा था कि थोड़ा सब दूर जाए। आया थोड़ा बहुत आया तो हम सुन रहे थे, बैग तुम्हारा बैग तुम्हें उठाना, अपना बोझा अपने को ही उठाना। इसलिए सामान उतना लेके आओ कुबेरेश्वर धाम पे जितनी तुम्हारी जरूरत है। अब लेके ढेर सारा आ गई, ले जाना भी उतना ही। और ऊपर बच्चा था तो बाजार में घूम के दे जरा, एक फोटो दे दो, एक गुच्छा दे दो, बंदरवाल दे दो, सामान इतना इकट्ठा। और ऊपर से जितने भी भक्त आए तो कोई ने टॉफी बांटी, कोई ने बिस्कुट बांटा, और तुम बैग में और पूरा बैग भरचक। क्योंकि घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे दादी क्या लाई, ले टॉफी, ले बिस्कुट। कितना कितना भाव है सब लोगों का, कितना प्रेम है आप लोगों का। तो ये भार थोड़ा कम रखो, ठीक है? अपने भाव से अपने आनंद में आओ, अच्छे से आओ। पिता का घर है, बहुत प्रेम से खूब भरपेट पाओ। 10 बजे से भोजन चालू होता है, रात के 8 बजे तक चलता है। 3 ट्रिप निपटा रहे हो, सवेरे का अलग, दोपहर का अलग और शाम का अलग। 5 रुपए की एक पानी की बोतल मिल जाती है, 1 लीटर की। पेटी पास में लग के बैठे हो, साड़ी डाल के। कितना प्रसन्नता, कितनी प्रसन्नता। शिव शिव। तो ये विचार भक्तेंगित प्रत के मन में आ गया और भक्तेंगित प्रत पत्नी को लेकर गया। वसुमती ने कथा सुनी, मन लग गया कथा में। अब संतान नहीं मांग रहे हैं भक्तेंगित प्रत, अब औलाद नहीं मांग रहे हैं, अब उन्हें संतान नहीं चाहिए, अब शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया, जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया। बस वो मिल जाए तो फिर दुनिया की क्या कमी, क्या कमी।
हमने पहले भी कहा, कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज के यहाँ से बिठले सेवा समिति द्वारा क्या सीहोर में जाते हैं चंदा लेने के लिए, या रसीद कटती है, या कोई गांव में जाते हैं। गांव में भी किसी के घर जाकर कभी नहीं कहते कि 1 किलो गेहूं देना कि चावल देना, या किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं कहते, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता है और तुम खुद उस भंडार को लाकर भरते हो, तो क्यों किसी की। फिर कहेंगे बिठले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज के यहाँ से किसी के गांव में ना रसीद जाती है कटने के लिए, ना किसी के यहाँ मांगने के लिए कोई जाता है, ना किसी के दरवाजे पर कभी कोई पहुंचा। और तुम्हारे यहाँ अगर कोई रसीद लेकर आए, कोई कहे, तो उसका जवाब तुम खुद दो। पार्किंग भी बिठले सेवा समिति की 85 एकड़ की पार्किंग रखी, वो निःशुल्क रखी, भोजन निःशुल्क रखा, पानी का केवल 5 रुपये शुल्क इसलिए रखा कि पानी की बोतल को तुम व्यर्थ ना फेंको, कम से कम 5 रुपये की कीमत समझो, इसलिए 5 रुपये। नलों में आरओ के पानी चल रहे हैं, सब फ्री, शौचालय फ्री, शौचालय में भी कोई आपको 1 रुपया नहीं मांग सकता, शौचालय फ्री, चिकित्सा फ्री, सब फ्री। यहाँ प्रेम से बस बाबा के धाम आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भजो, पिता से बात करो, बाबा से अपने मन की बात कहकर अपने घर को जाओ, ये काम और कुछ नहीं। अब हमको चाहिए तो शिव चाहिए, जो तू मिल गया तो पूरा जहां मिल गया, पूरा जहां। अब मैं औलाद मंग भी लूंगी तो क्या करूंगी मंगकर, तुम मेरे पुत्र के रूप में रहो, तुम मेरे बेटे बन जाओ। दोनों प्रवचन सुन रहे थे, संत प्रवचन दे रहे थे। भक्तिंगित प्रत ने संत से जाकर निवेदन करा कि मैं पहले औलाद के लिए, बच्चे के लिए, पुत्र के लिए आंखों से आंसू बहाता था, अब मुझे पुत्र नहीं, अब मुझे ये बताओ कि मेरा शिव प्राप्त कैसे हो। संत ने मुस्कुराकर कहा, शिव को पाना बहुत कठिन है, इसलिए एक काम कर, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, तिलक लगा हो, उसकी तू सेवा करना चालू कर दे। भगवान को पाना है तो शिव भक्त को पकड़ ले तो शिव पकड़ाई में आ जाते हैं। शिव भक्त को पकड़ो। आप सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान है, सबके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष रखा हुआ है, सबके पास रुद्राक्ष है। बच्चे भी पहने, माताएं भी पहनी हैं, बुजुर्ग भी पहने, बड़े भी पहने। आप जब यहाँ आते हो, इतने सारे शिव भक्त आपको टॉफी बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं, पानी की बोतल बांटते हैं, पोहा बांटते हैं, समोसा बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, आइसक्रीम बांटते हैं। कल रात को कोई भोपाल का एक भक्त आया था, गाड़ी भरकर आइसक्रीम लेकर खूब बांट कर गए। कोई हरियाणा से एक भक्त आए हैं, वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। वो प्रत्येक शिव ये रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में 22 बोरा भर भर कर पोहा गला गला कर पोहा बढ़वाते हैं। और आज भी उनका 7 दिन से लगातार पोहा, ये इनको एलईडी पर आप देखिए, एलईडी पर देखिए। शून्य पे थे जब बाबा के धाम पर आते थे, आप उनसे उनकी खुद की कहानी सुनना। शून्य पे थे जब कुबरेश्वर धाम आते। हम बाहर घूम रहे थे 4-5 साल पहले, तो वो बोले कि हम बहुत परेशान हैं, विदेश में भी काम चल रहा है। इसको शिव कहते हैं। किसको खिलाने आए हो? जिसके गले में रुद्राक्ष है। किसको देने आए हो? जिसके मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड है, तिलक लगा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है। शिव महापुराण में भक्तिंगित प्रत की कथा कर रही है। 63 शंकर के भक्तों में से भक्तिंगित प्रत की कथा कहती है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, मस्तक पर तिलक लगा होता है, उस शिव भक्त का यदि मुख भी झूठा कराया जाता है तो लगता है कि शंकर ने प्रसाद पाया है और उसका फल मिलता है, उसका फल मिलता है। क्यों हम शिव पुराण में कहते हैं? जजमान तो व्यवस्था करता ही है,
प्रत्येक शिव पुराण में भंडारा चलाता है यजमान, व्यवस्था करता है यजमान, फिर भी हम कहते हैं अपने घर से आओ तो कुछ खाने पीने का लाओ, मठरी बना लाए, खुरमे बना लाए, चने ले आए, कुछ भी लेकर आओ, बाजार से चाहे पानी का पाउच ले लो, पानी की बोतल ले लो, चाहे बिस्कुट ले लो, चाहे टॉफी ले लो, इन शिव भक्तों को खिलाओगे तो इनका खिलाया गया खाली नहीं जाएगा, एक ना एक दिन तेरा भंडार भर कर जाएगा। मुख झूठा कराओ इनका। वो खाली नहीं जाने देते। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है, इतना विश्वास उसका दृढ़ है, भरोसा इतना। उसके आश्रित होकर कुछ मत कर, भक्तिंगित प्रत शिव की आराधना करना है तो शंकर के भक्त की साधना कर। वो आ जाए तो उसकी सेवा कर ले, मुख झूठा करा दे, पानी पिला दे, उसके लिए कुछ बिछो ना बिछो। ठीक है, उसी में लग गया, आराधना में, साधना में, भक्तों की सेवा में। पैसे वाला था, जितने भी पैसे वाले लोग थे उसके साथ वाले, उन्होंने कहा पागल हो गया, व्यापार बंद करके ये बाबा ढोंगी चक्कर में पड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी नाश कर, अपना जीवन बेकार। लोग उससे नफरत करने लगे, अब शब्द करने लगे। शिव पीछे की आवाज को और धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन
को लाए, विष्णु जी आए सने लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ।